अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है, अब हम शुरू करेंगे। हम वहीं पे जहाँ से हमने छोड़ा था, हम ग्रैंड एक्सचेंज पे खड़े हैं और अब हम जो है यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी। तो हम अब यहाँ से शुरू करेंगे कि अब हमने आज की जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने अपने कॉम्बैट स्किल कैसे डेवलप करनी है। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने जो स्टार्टिंग पे है कि कॉम्बैट स्किल्स हम कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल जो बिगिनर्स की है वो हम देखेंगे, एडवांस लेवल जो है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे स्टैट्स जो हैं वो 1 1 1 1 1 सारे वहीं पे खड़े हैं। तो आज हम जो है सबसे पहले अपना अटैक, स्ट्रेंथ और डिफेंस जो है, इन तीनों स्टैट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे और इनकी हम वर्किंग करेंगे कि इनको कैसे इंक्रीज़ करना है। तो चलें जी गाइस, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने इक्विपमेंट लेंगे जी। तो इक्विपमेंट हमें शुरू में मिला था तो वही हम यूज़ करते हैं। तो एक हमारे पास ये सॉर्ड है, अब हम इसको इक्विप कर लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इक्विप हो जाएगी। और एक हमारे पास शील्ड है, वो भी हम लगा लेते हैं। तो ये भी हमने लगा ली। अब और हमारे पास कोई हथियार अवेलेबल नहीं है, तो ये जो चीज़ें थी वो हमने लगा ली हैं। तो शील्ड भी लगा लिया और ये हमने ये भी लगा लिया है। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। हमने जाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये अपनी स्पेल बुक खोलनी है। और ये हमारे पास ये जो ब्लू कलर का जो बटन है, ये हमारा टेलीपोर्ट है, जो हमें शुरू में मिला, फ्री है। ये हम हर 30 मिनट्स बाद एक बार फ्री यूज़ कर सकते हैं। ये हमें सीधा लेके जाएगा लम्ब्रिज कासल के सामने, जहाँ से हम चल के तो ग्रैंड एक्सचेंज आए थे। तो हम जाएंगे शुरू में लम्ब्रिज कासल और वहाँ पे जाके अब हम क्या करेंगे, अपना लेवल अप करना शुरू करेंगे। चलो जी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये इसको स्पेल को इसको करेगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलीपोर्ट हो जाएगा। तो ये टेलीपोर्ट होने लगे हैं। लें जी, ये हम टेलीपोर्ट होके तो वापस आ गए हैं कहाँ पे, ये लम्ब्रिज कासल में, जहाँ से हम ग्रैंड एक्सचेंज गए थे। तो अब हम यहाँ से हमने दोबारा चलना शुरू। अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर कासल से और सबसे पहले हमने जाना है जी, ये हमने ब्रिज को क्रॉस करना है। और हमने इंतहाई एहतियात के साथ यहाँ से निकलते जाना है। ये रश वाला एरिया, यहाँ से हमने निकल जाना है और हमने चले जाना है आगे। तो ये काऊ फार्म है, काऊ फार्म के साथ आगे अगर हम आए तो यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म है। जी जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने, पोल्ट्री फार्म है, यानी चिकन्स। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे जी, ये चिकन्स। अब ये देखें, इस वर्ड में पहले ही रश ज़्यादा है, यहाँ पे आगे 3 4 प्लेयर्स लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना वर्ड स्विच कर लेंगे। हम कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जिसमें प्लेयर कम से कम एक्टिव हों। तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं जहाँ पे प्लेयर कम होते हैं, कम एक्टिव होते हैं, वो हम देख लेते हैं यहाँ से। और फिर हम उसमें जाके अपना क्या करते हैं, वर्क करें। ये 380 में देखें सिर्फ 173 है और 382 में सिर्फ 148 पीपल हैं। तो हम इसमें 382 में शिफ्ट हो जाते हैं जी। तो ये जी हमने वर्ड ट्रांसफ़र इनिशिएट कर दिया है। लें जी, अब हम ये आ गए हैं 382 में। अब देखें जी, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, नो पर्सन, सिंगल। तो अकेले हम ही, यहाँ पे हम मज़े से अब क्या करेंगे, मुर्गियों का शिकार करेंगे। तो अब सबसे पहले ये देखिए, हमने स्वॉर्ड भी लगा लिया और शील्ड भी लगा लिया और हमारे ये स्टैट्स भी आ गए हैं। तो हमारा स्टैप जो है 4 है, स्लैश अटैक जो हमारा 3 है, क्रश 2 है, मैजिक हमारे पास नहीं है, रेंज भी नहीं है। और हमारा जो डिफेंस है, शील्ड की वजह से, शील्ड जो है वो हमें डिफेंसिव स्टैट्स देती है, यानी ये डिफेंस करती है हमारा। स्टैब में के अगेंस्ट हमारा +4 डिफेंस है, स्लैश से +7 है, क्रश का +4 है, मैजिक का +1 और रेंज का +4 है। तो जो हमारे अदर बोनसेस हैं, मेले स्ट्रेंथ जो है हमारी +5 है, रेंज की कुछ भी नहीं है, ना मैजिक है ना प्रेयर है और और भी कुछ नहीं है। और टोटल वेट हमने 10 केजी उठाया हुआ है इस वक्त। चलें जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना कॉम्बैट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिस स्किल हमने करनी है वो करनी है अटैक। तो जब आप स्टैब की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो स्किल इंक्रीज होता है वो होती है आपकी अटैक स्किल। तो ये हमने स्टैब पे क्लिक किया और अब हम क्या करते हैं, हमने ये चिकन पे क्लिक कर दिया। ये देखें जी, ये चिकन जो है ना, ये मर गई जी।
ये चिकन जो है ना, ये मर गई है, किल हो गई है। अब हम एक और को मारेंगे इसको। अब हमने जो आसान तरीका है ना वो यही है कि चिकन्स को मारते जाएं और यहाँ पे कुछ ना करें। हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसको जल्दी करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका जो लेवलिंग आपको करने का वो यही है कि चिकन्स को किल करते जाएं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथे के बाद पांचवी, और आपने कुछ भी उठाना नहीं है। उससे आपकी लेवलिंग बहुत जल्दी फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। ये देखें, तो हमने चिकन्स को बस मारते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं उठा रहे हैं। इससे टाइम सेव होता है और लेवलिंग जल्दी होती है। इसका लेवल अप होने लगा हमारा जी, पहला लेवल अप होने लगा। बस लें जी, ये देखें जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू जस्ट एडवांस टू अटैक लेवल 2। तो अब हमारा अटैक लेवल क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर हम इसमें देखें जाके अब स्किल में, तो हमारा अटैक लेवल 2 हो गया। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं व्यू अटैक गाइड देखते हैं। तो जो हमारी अटैक गाइड है वो हमें बता रही है कि हम जो वेपन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो लेवल 1 के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं ब्रॉन्ज वेपन्स। लेवल 1 पे हम आयरन वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा लेवल हो जाएगा 5 तो हम स्टील के वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। लेवल 10 के ऊपर हम ब्लैक वेपन यूज़ कर सकते हैं। लेवल 10 के ऊपर जो है हम वो वाइट वेपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाइट वेपन सिर्फ मेंबर्स ओनली है, यानी जिनने मेंबरशिप लगाई होगी सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। लेवल 20 जब हो जाता है तो हम मिथरल के वेपन यूज़ कर सकते हैं। लेवल 30 के ऊपर एडमेंट, और लेवल 30 वाले जो मेंबर्स हैं वो बैटल स्टाफ भी यूज़ कर सकते हैं। और लेवल 40 के ऊपर जो है वो रोइन रोइन वाले जो हैं वो आ जाते हैं, सोर्ड्स वगैरह। और ये नॉन मेंबर के लिए सबसे बड़ा वेपन है, इसके उससे ज़्यादा बड़ा वेपन नॉन मेंबर्स के लिए कोई भी नहीं है। रून से बड़ा कोई वेपन नहीं है, सबसे बड़ा वेपन यही है। उसके बाद जितने हैं ये 40 वाले, 40 पे आ जाता है ब्राइन सेबर आ जाता है, और उसके बाद 50 के ऊपर जो है सारे ही आ जाते हैं। ये सब मेंबर्स ओनली हैं, ये सिर्फ इनको मेंबर्स ही यूज़ कर सकते हैं, फ्री के लिए नहीं है। तो क्योंकि आज की गाइड जो हमारी जो है वो सिर्फ लेवल 40 तक की है, लेवल 40-50 तक की है, तो इसलिए हम इसको यहीं तक रखेंगे। तो सबसे बेस्ट जो वेपन है हमारा यहाँ तक इस्तेमाल के लिए वो क्या है जी, नॉन मेंबर्स के लिए रून वेपन्स हैं जी। अगर हम आर्मर्स की बात करें तो आर्मर जो है वो ये हमें फ़िलहाल इतने से ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो हमें इसलिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल इसी पे रहते हैं। तो ये हमने जी सबसे पहले क्या किया जी, हमने ये अटैक का वेपन लेवल 2 कर लिया। अब हम जो है इसको शिफ्ट करते हैं ये लंज के ऊपर, और अब दोबारा चिकन्स को किल करना शुरू करते हैं, ताकि हम, अब ये देखें जी, अब ये हमारा जो लेवल इंक्रीज़ हो रहा है वो हो रहा है स्ट्रेंथ का, यानी ये जो हमारी मुक्के वाली स्किल थी, ये जो मुक्के का निशान बना हुआ है। तो अब हम चिकन्स को अगेन किल करते हैं और इसका भी एक लेवल इंक्रीज़ करते हैं। लें जी, एक और चिकन। इसी तरह आपने चिकन्स को किल करते जाना है और चलते जाना है, कुछ नहीं उठाना। क्योंकि बेसिकली बात यह कि उठाने से मसला ये है कि जब आप उठाने पे लग जाएंगे तो उतनी देर में आप एक चिकन किल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो वर्थ है इन चीज़ों की ये बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ से 3-4 चीज़ें मिलती हैं, एक तो फैदर्स मिलते हैं, बोन्स मिलती हैं, और चिकन मीट मिलता है या एग मिलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये दो दो तीन चार, 2-3-4 गोल्ड इनकी वैल्यू है। तो 2-3-4 गोल्ड की वैल्यू के अगेंस्ट जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इसको नहीं उठाते, क्योंकि हमारा फोकस है लेवलिंग के ऊपर, हम लेवलिंग करना चाह रहे हैं और फास्ट लेवलिंग करना चाह रहे हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे लेवलिंग पे फोकस करेंगे और किसी चीज़ पे फोकस हमने नहीं करना।
नहीं जी, बस नियरली हमारा लेवल अप होने वाला, उम्मीद है इसी चिकन के ऊपर ही हो जाएगा। लें जी, ये हो गया जी हमारा स्ट्रेंथ लेवल 2 पे इंक्रीज़ हो गया। तो अब ये देखें, ये स्ट्रेंथ लेवल 2 है। तो इसकी अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ जो है, हमारे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने से भी कुछ वेपन्स हमारे अनलॉक होते हैं। जैसे ये जो हैमर्स हैं, ये इनको वील्ड करने के लिए या इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। जैसे सॉर्ड्स को वील्ड करने के लिए अटैक चाहिए होता है, इनको वील्ड करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है। जो सॉर्ड्स हैं बेसिकली वो स्लैशिंग वेपन्स कहलाते हैं, उनके लिए स्लैश बोनसेस होते हैं। और जो स्लैश का मतलब है कि वो कट करते हैं, चीज़ों को काटती हैं तलवारें, जो है स्वॉर्ड जो हैं वो कटिंग वाली होती हैं, कट करती हैं। लेकिन ये जो हैमर्स हैं, ये वॉर हैमर्स जो हैं, ये इन्हें कहा जाता है, ये ब्लंट वेपन्स होते हैं, यानी ये, या इन्हें क्रश वेपन्स कहा जाता है, यानी ये चीज़ों को कुचलते हैं, ये चीज़ों को काटते नहीं हैं, ये ब्लंट होते हैं। जैसे अगर आप अपने हमारी ज़बान में कहें तो जैसे हम कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं खुंडा, तो ये खुंडे होते हैं। तो अब लेवल 1 पे जो हम ब्रॉन्ज़ जो वार हैमर है और आयरन वार हैमर वो यूज़ कर सकते हैं। लेवल 5 के ऊपर स्टील हैम वार हैमर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है लेवल 10 के ऊपर ब्लैक आ जाता है। इसी तरह जो लेवल 20 के ऊपर मिथरल, और लेवल 30 के ऊपर एडमेंट, और लेवल 40 के ऊपर रून वार हैमर। तो नॉन मेंबर्स के लिए सबसे बड़ा जो वेपन है वो रून वार हैमर है। लेकिन मसला ये है वार हैमर्स के साथ कि ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए इनकी अटैक स्पीड बहुत स्लो होती है। डैमेज तो ज़्यादा होता है लेकिन अटैक स्पीड स्लो होती है। तो अगर आप कंपेयर करें एज़ कंपेयर टू इस लेवल पे, क्योंकि हमारी हिट मिस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जो होता है वो तलवार ज़्यादा फ़ायदे में रहती है, क्योंकि उसका अटैक फास्ट होता है और उसकी हिट लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और कंपैरेटिवली जो होता है एक्सपीरियंस जो होता है वो ज़्यादा आता है। यानी अगर आप पर आवर कैलकुलेट करें एक्सपीरियंस, जिसे हम रेट कहते हैं, तो रेट उसका क्या आता है, ज़्यादा आता है, पर आवर रेशियो हमारी ज़्यादा निकलती है। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, हम यूजुअली जो है वो स्वॉर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपनी तीसरी स्किल इंक्रीज़ करते हैं जो हमारी है डिफेंस। तो इसके लिए हम अटैक स्टाइल यहाँ से चेंज करेंगे, हम करेंगे ब्लॉक के ऊपर। तो जब हम ब्लॉक के ऊपर करेंगे तो अब हम दोबारा किल करना शुरू करते हैं। और अच्छा एक बात जो है, ये जो हेल्थ की स्किल है ये आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जिस तरह का मर्ज़ी अटैक करें, आपकी हेल्थ हर एक के साथ बढ़ती है। आप देखें ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उसमें हमारे डिफेंस के साथ साथ भी हेल्थ के पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसी तरह अटैक के साथ भी हेल्थ के पॉइंट मिल रहे थे और स्ट्रेंथ के साथ भी हेल्थ के पॉइंट्स हमें मिल रहे थे। यानी इन तीनों स्किलों के साथ आप ये जो कॉम्बैट स्किल्स हैं जो पाँचों, यानी उसके बाद जब आ जाती है उसमें रेंज आ जाती है और मैजिक आ जाता है, तो उसके साथ हेल्थ ज़रूर इंक्रीज़ खुद ब खुद होती है। उसके पॉइंट्स खुद ब खुद मिलते हैं, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं, ये चिकन भागी जा रही है, अब चिकन नहीं, अभी तो हमसे शुरू में चिकन नहीं काबू आ रही। नहीं, ये चिकन ये वाली भी किल होगी। अब अगली एक और चिकन को पकड़ लेते हैं। ये हमें 3-4 किल करनी पड़ेंगी लेवल अप करने के लिए। तो अब जिस पे क्लिक करते जाएंगे ये उसको मारता जाएगा। और चिकन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी हिट आपको नहीं लगती है, तो आपको हेल्थ का कोई ख़तरा नहीं होता। अच्छा जी, अब ये लास्ट एक अटैक स्टाइल रह गया हमारा स्लैश वाला, इसको हम चेक, अगर हम जैसे हमने अभी देखा था कि स्लैश जो है, स्टैब जो है, स्टैब के ऊपर सिर्फ हमारा अटैक बढ़ता है, और जो लंज है उसके ऊपर हमारा स्ट्रेंथ बढ़ती है, और ब्लॉक के ऊपर हमारा डिफेंस बढ़ता है। लेकिन अगर हम स्लैश के ऊपर कर दें तो देखें हमारे सारी सारी स्टैट्स बढ़ती हैं। यानी ये डिफरेंट होता है, कुछ के ऊपर सब हर चीज़ बढ़ती है, कुछ के ऊपर कोई चीज़ बढ़ती है। तो अक्सर जो होता है उसमें अटैक, स्ट्रेंथ और डिफेंस तीनों चीज़ें इकट्ठी बढ़ती हैं। तो अब चिकन्स
जो है ये चिकन फार्म के ऊपर हम अटैक, स्ट्रेंथ और डिफेंस जो है यहाँ पे ये 20 से 30 तक ईजिली कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप यहाँ पे इसको 30 करें। तो जब ये 30 हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ से मूव करना है 30 करने के बाद। तो 30 अटैक, 30 स्ट्रेंथ और 30 डिफेंस करने के बाद हम यहाँ से मूव करेंगे और हम चले जाएंगे कहाँ पे, ये साथ ही हमारे डेयरी फार्म है, काऊ फार्म है। हमने काऊ फार्म पे आ जाना है। तो ये काऊ फार्म पे आ गए हम। तो यहाँ पे हमने आके क्या करना है, इन काउस को किल करना है। तो लेवल 20-30 से पहले आपने इधर आने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि काउस का अटैक लेवल ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगी, ये आपको वरना किल कर देंगी। और किल होने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आपका इक्विपमेंट ज़ाया होता है, आपका सामान ज़ाया होता है, पैसे ज़ाया होते हैं और आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो इसलिए आपने इसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी। तो ये है जी। अब यहाँ पे काऊ फार्म पे आप जो हैं अपने लेवल जो है वो कर सकते हैं अप टू 40 ईजीली, 50 तक भी, 50 तक ईजीली यहाँ पे आप लेवल कर सकते हैं। तो गाइस ये आज की वीडियो थी, तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये अटैक, स्ट्रेंथ और डिफेंस जो है ये 50-50, 40-40 तक करके तो फिर हम आगे देखेंगे कि बाकी हमारे जो हैं वो कैसे इंक्रीज़ करनी है हमने।